मंत्री व CWC सदस्य कमलेश्वर पटेल ने वृंदावन गार्डन में पत्रकार वार्ता कर शिवराज सरकार पर जमकर जुबानी प्रहार किया है। शिवराज सरकार को घोटाले व 50% कमीशन की सरकार कहा। इन्होंने कहा, किसी भी विभाग में बिना कमीशन दिए कार्य नहीं होता। आपको मालूम है किसी तरीके से शिवराज सरकार ने हमारे विधायकों को खरीद कर अपनी सरकार बनाई। लाडली बहना योजना को एक सगुफा बताया और पटेल द्वारा कहा गया कि विज्ञापन में पार्टी अपना प्रचार करती है। जो सरकार धन की बर्बादी है, जिस नियमन शिवराज सरकार पर FIR दर्ज होनी चाहिए। इस बार 175 सीट से ऊपर जीतकर कांग्रेस पार्टी प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी, क्योंकि प्रदेश की जनता बीजेपी सरकार को हटाने का मन बना चुकी है। पत्रकार वार्ता में कांग्रेस पार्टी जिला अध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा, महापौर अजय मिश्रा बाबा, शहर अध्यक्ष लखनलाल खंडेलवाल मुख्य रूप से मौजूद रहे। का धन्यवाद करना चाहेंगे आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी का, आदरणीय खड़गे जी का, आदरणीय राहुल गांधी जी का, जिन्होंने हमारे ऊपर विश्वास करते हुए एक कार्यकर्ता को, सामान्य व्यक्ति को बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जो जगह दिया है, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है और हम उनके प्रति आभार भी प्रकट करते हैं। और आप सबके माध्यम से हमारे जो रीवा संभाग के, खासकर हमारे सीधी विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ रीवा संभाग के जो हमारे पार्टी के नेता है, कार्यकर्ता साथी है, उन सबके कहीं न कहीं प्यार और स्नेह की वजह भी एक हो सकती है कि जो हमें इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी शीर्ष नेतृत्व ने दिया है। हम उनको भी याद करना चाहते हैं जो आज हमारे बीच में नहीं है, जिन्होंने विंध्य संभाग को, हमारा रीवा डिवीज़न जो शहडोल और रीवा दोनों मिल के पहले संभाग था, इसको हमेशा राजनीति में गौरवान्वित करने का काम किया है। स्वर्गीय दाऊ अर्जुन सिंह जी, स्वर्गीय श्री निवास तिवारी जी, स्वर्गीय श्री कृष्णपाल सिंह जी, पंडित रामकिशोर शुक्ला जी, स्वर्गीय गुलशेर अहमद जी, पूजनीय पिताजी हमारे श्री इंद्रजीत कुमार पटेल जी, ये हमारे बीच में ऐसे महान नेता रहे हैं जिन्होंने हमेशा विंध्य संभाग के डेवलपमेंट में, हमारे रीवा संभाग के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रदेश और देश में भी नाम रोशन किया है। हम उनके चरणों में भी सत नमन करते हैं कि उनका कहीं न कहीं मार्गदर्शन, उनका आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा रहा, जिसकी वजह से आज जो हमारे नेताओं ने इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है, वो कहीं न कहीं उनका आशीर्वाद भी रहा है। आज हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। चुनौती आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 18 वर्षों से ज़्यादा समय हो गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और 18 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किस तरह पूरे मध्य प्रदेश को करप्शन राज्य बना दिया है। 50% से ज़्यादा सभी विभागों में, जहां भी आप नीचे से लेकर ऊपर तक नज़र दौड़ाइए, बिना परसेंटेज के, बिना घूस के कोई काम नहीं होता है। ये हमारे प्रदेश को कहीं न कहीं पीछे ले जाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। और तो और जब चुनाव नज़दीक आता है, जो 18 वर्षों में काम नहीं कर पाए, एक तो सबसे पहले उन्होंने एक खरीदी हुई सरकार बनाई, और ऐसे 50% से ज़्यादा करप्शन वाले मंत्री, जैसा 50% करप्शन चल रहा है, उसी तरह के 50% मंत्री, खरीदे हुए मंत्री मध्य प्रदेश सरकार में काम कर रहे हैं। और आज से और अजूबा हो गया साहब, जब चला चली की बेला है, मध्य प्रदेश की सरकार जाने वाली है, नई सरकार बनने वाली है, 15-1.5 महीने भी कार्यकाल नहीं बचा है, जिस तरह से लाडली बहना के नाम पे पूरे प्रदेश की महिलाओं को ठगने का काम, एक राजनीतिक, एक चुनाव में फ़ायदा लेने के लिए जिस तरह से सगुफा कह लीजिए, या सारे जो हमारे दूसरे विभागों का जो पैसा है उसको रोक करके सिर्फ एक डिपार्टमेंट में, एक जगह लाडली बहना में सारी राशि देने का काम कर रहे, बाकी सारे विकास के काम रुक गए। उसी तरह जिस तरह से लाडली बहना से ही हम तुलना करेंगे, जो 3 मंत्रियों को अभी सिर्फ वोट की राजनीति के लिए 1.5 महीने में कौन सा ऐसा विकास कर लेंगे, 1.5 महीने में मंत्री बनाने का क्या औचित्य है।
ये तो वही है कि हम किस तरह से जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे किस तरह से हम सरकार बना लें, किस तरह से, अगर इतने योग्य थे तो उनकी योग्यता का परख 3 साल से आपकी सरकार है, चौथी बार जो सरकार बनी है, अब तो 3 साल होने वाले, 3 साल में आपने क्यों उनकी अगर इतने योग्य थे तो आपने उनको पहले क्यों नहीं बनाया? ये कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि ये करप्शन का एक और नजीर पेश किया है, ये और एक षड्यंत्र जनता के बीच में लेके आ रहे हैं। ये हम सबको सावधान रहने की आवश्यकता है कि हमने फला वर्ग को बना दिया, अरे पहले भी तो बनाया था, तो पहले जब बनाया था तो पहले का भ्रष्टाचार तो अभी यहाँ पे लोग देख ही रहे हैं। नगर निगम चुनाव हुआ यहीं पे और नगर निगम चुनाव में कांग्रेस जीती। कांग्रेस क्यों जीती? यही सब तो बातें थी। तो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए इस तरह का जो निर्णय मध्य प्रदेश सरकार कर रही है ये घोर निंदनीय है। आज आप देखेंगे सारे एडवर्टाइजमेंट माध्यम से पूरा एडवर्टाइजमेंट जो चल रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी का मोनो लगाकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो, चाहे प्रिंट मीडिया में हो, सरकारी योजनाओं का, चाहे विकास पर्व का एक महीने पूरा चला कार्यक्रम, उसमें भी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का मोनो लगा के हम तो मांग करते हैं निर्वाचन आयोग से इसकी रिकवरी होनी चाहिए। जिस तरह से किसी भी पार्टी का सिंबल नहीं लगा सकती सरकार अपनी योजनाओं का ठीक है एडवर्टाइजमेंट करिए, पर आप किसी पार्टी का, जिस पार्टी की सरकार है, सरकारी धन में नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा करप्शन है, इसमें तो FIR दर्ज होना चाहिए सरकार के खिलाफ, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो सरकार करप्शन की चल रही है ये बदलने के लायक है और मुझे जितना समझ में आ रहा है पूरे प्रदेश में जाने का अवसर मिलता है, पूरे प्रदेश में प्रदेश की जनता ने पूरी तरह से मन बना लिया है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और 175 से ज़्यादा सीटें कांग्रेस जीतेगी और मध्य प्रदेश में पूरी मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी। भिंड क्षेत्र में 14% ब्राह्मण है। अभी आपने अपने बयान में कहा जाति धर्म की राजनीति की बात है। भिंड क्षेत्र में 14% ब्राह्मण है। राजन शुक्ला को संभवतः ब्राह्मण वोट देने के मकसद से बीजेपी ने मंत्री बनाया होगा, उसके कांग्रेस को साइड इफेक्ट क्या होंगे? देखिए क्या उनका खेल है, पुराना कुछ परसेंटेज का खेल था, क्या चक्कर है, मुख्यमंत्री जी के बड़े करीबी है सुना है, तो कौन सा हिसाब किताब बाकी रह गया है, क्यों बनाया है 1.5